जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कीजिए, हर एग्जाम में एकदम टकराने वाला 100%। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बायोलॉजी। बायोलॉजी बायो को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बायो और लॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ साइंस, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी जीव विज्ञान के अध्ययन बायोलॉजी कहलाएगा। या देखिए, बायोलॉजी के बारे में बताने वाला दूसरे कोई व्यक्ति, देखिए ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान शब्द दिया कौन? जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द देने वाले दो व्यक्ति थे। 1801 में दिया था। कब दिया था? एक थे लैमार्क और दूसरा जो थे ट्रेविरेनस। ये दो व्यक्ति बायोलॉजी शब्द दिए थे। कब दिए थे? कब अगर पूछा जाएगा कब दिया गया? 1801 में दिया गया। 1801 में दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये व्यक्ति कहाँ के थे? लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ये जर्मनी के रहने वाले थे। बायोलॉजी शब्द को देने वाले व्यक्ति 1801 में लैमार्क तथा ट्रेविनस थे। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले बताने वाला अरस्तु थे। अरस्तु ने दुनिया को सबसे पहले बताया जीव विज्ञान के बारे में। इन्होंने 500 प्रकार के जानवरों के बारे में पढ़ा। अध्ययन किया। इसको अध्ययन करने के बाद लोग दुनिया को पता चला जब इन्होंने एक पुस्तक लिखा। यानी हम यहाँ कहेंगे 500 प्रकार के जानवरों का अध्ययन 500 प्रकार के जानवरों के बारे में अध्ययन किया और उस अध्ययन के पश्चात एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक को याद रखना है। पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम। ये दुनिया को सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताएं। शब्द कोई और दिया। शब्द की अगर बात करेंगे तो लैमार्क और ट्रेवियस दिए थे, फ्रांस के और जर्मनी के व्यक्ति थे, 1801 में दिए। लेकिन अगर बात करेंगे कि बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में बताया कौन था? अरस्तु। क्यों? इन्होंने ही 500 प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा। दुनिया के लोगों के लोगों के बारे में लोगों को सबसे पहले बताया और इन्होंने एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया एनिमलम। इस कारण से जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु। बायोलॉजी शब्द को, जीव विज्ञान शब्द दिया किसने? लैमार्क ने 1801 में। लैमार्क तथा ट्रेवियस, लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ट्रेविनस कहाँ के रहने वाले थे? ये आपका जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने कब दिया? 1801 में इस बात को बताया बायोलॉजी शब्द के बारे में। लेकिन अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही 500 प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा और उसके बारे में एक पुस्तक बनाया। आप ही जान रहे हैं, पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा? पढ़िएगा तो एक जगह इकट्ठा कीजिएगा। एक जगह एक पुस्तक में रख दिए और उस पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमलम रख दिए और इनको बायोलॉजी का पिता होने का श्रेय प्राप्त हो गया। लेकिन इन्हीं के जैसा एक और व्यक्ति थे, इनका नाम था थियोफ्रेटस ने भी क्या किया? 500 प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा और उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेनम। इसलिए वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहेंगे? थियोफ्रेटस को। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए थियोफ्रेटस इन्होंने क्या किया? 500 प्रकार
के पौधों का अध्ययन किया और उस पर एक आधारित पुस्तक लिखा, पुस्तक जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लैंटेनम। हिस्टोरिया प्लैंटेनम। थियोफ्रेटस ने सबसे पहले पौधों के बारे में बताया, इस कारण से वनस्पति शास्त्र का पिता किसे कहेंगे? थियोफ्रेटस का। वनस्पति शास्त्र का पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। बोटनी, जूलॉजी का पिता किसे कहेंगे? अरस्तु को। लेकिन बोटनी का पिता पूछा जाएगा तो बोटनी का पिता हो जाएगा आपका थियोफ्रेटस हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी 500 प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा और उसके बारे में एक पुस्तक लिख दिया। चूंकि ये दुनिया का सबसे पहला पुस्तक था, इस कारण से थियोफ्रेटस को वनस्पति शास्त्र का या वनस्पति विज्ञान का, बॉटनी का पिता इनको कहा गया। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने क्या किया? औषधि से घाव को ठीक किया। सबसे पहले औषधि के द्वारा घाव को ठीक किया। इस कारण से मेडिसिन का फादर किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। मेडिसिन यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेने में टाइम नहीं लगता है। चलिए, तो आप याद रखिएगा, मेडिसिन का पिता किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले घाव को क्या किया? औषधि के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा ठीक किया, इसलिए इन्हें क्या कहता है? मेडिसिन का फादर कहा जाता है। एक बार अगर रिवीजन किया जाए तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द किसने दिया? 1801 में लेमार्क और ट्रेवियस। लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और ट्रेवियस कहाँ के रहने वाले थे? आपका जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति कौन थे? अरस्तु थे, क्योंकि उन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में लिखा, पढ़ा और एक पुस्तक दिया। और चूंकि वो पुस्तक पहला था, दुनिया को पता चला, इस कारण से बायोलॉजी का पिता हम लोग, या जूलॉजी का पिता आपका अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन इन्हीं पर आधारित एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था थियोफ्रेटस। इन्होंने क्या किया? 500 प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा और एक पुस्तक लिख दिया, हिस्टोरिया प्लैंटेनम। इस कारण से इन्हें भी वनस्पति शास्त्र का या बॉटनी का पिता का होने का श्रेय मिला। लेकिन मेडिसिन के थ्रू, यानी अगर बात करेंगे औषधि के द्वारा, हिप्पोक्रेटस ने घाव को ठीक किया, इस कारण से हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, कुछ अगर बात किया जाए जीव विज्ञान की कुछ शाखा की, अगर हम जीव विज्ञान की कुछ शाखा की बात करेंगे, ब्रांचेस का, जीव विज्ञान की कुछ शाखा। तो सबसे पहले जूलॉजी। तो जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पूछा जाएगा जूलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आपका जानवरों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी। जानवरों का अध्ययन। जानवरों का अध्ययन किस में होता है? जूलॉजी में होता है। लेकिन वही अगर बात करेंगे बोटनी, तो पादपों को प्लांट कहते हैं, पौधे कहते हैं। पादपों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? अध्ययन को हम लोग बोटनी कहते हैं। वहीं अगर बात किया जाए इकोलॉजी, तो ये होता है जानवर तथा
या जंतु तथा उनके बीच वातावरण का संबंध का अध्ययन, उनके बीच जंतु तथा उनके बीच वातावरण के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। वहीं अगर बात किया जाए एनाटॉमी किसका अंदर अध्ययन होता है, तो जीव जंतुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन, जंतुओं का आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन होता है, जीव जंतुओं का आंतरिक संरचना का अध्ययन। वहीं अगर मॉर्फोलॉजी की बात किया जाए, मॉर्फोलॉजी, तो जीव जंतुओं के बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है। जीव जंतुओं की बाहरी संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो जीव जंतुओं की बाहरी संरचना के अध्ययन को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जूलॉजी जानवरों का अध्ययन, एनिमल का स्टडी ऑफ एनिमल हो जाएगा। पादपों का अध्ययन बोटनी कहलाता है। जंतु तथा उनके बीच वातावरण के संबंध का अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। जंतुओं के अंदर में चीर फाड़ के अंदर जब अध्ययन किया जाएगा तो उसे एनाटॉमी, और बाहर में ही अध्ययन सिर्फ होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी, जगह नहीं है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, तो भ्रूण का अध्ययन होता है। भ्रूण का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में यहाँ पे देखें। फिर हम न्यूनेटोलॉजी देखें। न्यूनेटोलॉजी तो हो जाएगा नवजातों का अध्ययन, ले लो दूधवा ले लो, अध्ययन न्यूनेटोलॉजी हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे न्यूनेटोलॉजी, नवजातों का अध्ययन हो जाएगा। मायोलॉजी या फिर किसका हो जाएगा, अध्ययन। तो हम लोग देखें ये एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन था, भ्रूण का अध्ययन। पेट में पल रहे हैं भ्रूण का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, भ्रूण को हम एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। न्यूनेटोलॉजी, बच्चा जब छोटा पैदा ले लेता है तो नवजात हो जाता है। न्यूनेटोलॉजी नया है, नवजात हो जाएगा। फिर उसमें क्या बनेगा, हड्डी बनेगा, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन। फिर उसमें हड्डी हो गया, रक्त भी होगा था ना, रक्त भी होगा तो हेमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, इसमें क्या हो जाएगा, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी हो जाएगा। फिर वहीं अगर बात किया जाए तो दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी में किसका हो जाएगा, दांतों का अध्ययन। ये दांतों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। बुढ़ापे का अध्ययन जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में बुढ़ापों का अध्ययन। बुढ़ापे के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी। खिड़कियां बंद कर दो ना, हल्ला उधर से जेरेंटोलॉजी हो जाएगा। याद रखिएगा। डर्मेटोलॉजी
डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? तो त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, स्किन का स्टडी अगर करेंगे तो क्या कहलाएगा? ये आपका डर्मेटोलॉजी कहलाएगा। चलिए देखो जी, नीचे आ रहा ना, नीचे नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ डर्मेटोलॉजी लिखे हैं, त्वचा का अध्ययन। एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, डर्मेटोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। फिर अगर हम बात करेंगे ट्रेटोलॉजी, ट्रेटोलॉजी, बालों का अध्ययन, बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रेटोलॉजी बालों का अध्ययन, ट्रेटोलॉजी बालों का अध्ययन हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी डीएनए फिंगरप्रिंट का अध्ययन, सॉरी डर्मेटोलॉजी तो त्वचा का हो गया ना, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी हो गया। एक होता है डेक्टाइलोग्राफी, डेक्टाइलोग्राफी में क्या हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट का अध्ययन क्या हो जाएगा? तो आपका डेक्टाइलोग्राफी हो जाएगा। डेक्टाइलोग्राफी में डीएनए फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारा टॉपिक आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये अभी धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शाखा को याद करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ में ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट होता है ताकि एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। ठीक है, और भी आगे देखिए, और भी लिखवा रहे हैं। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। फिर एक होता है न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किसका हो जाएगा? वृक्क, किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पोमोलॉजी क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी हो जाएगा फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन हो जाएगा? फलों का हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी की अगर बात करेंगे, लॉजी है, लोली नहीं होगा, लॉजी। डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? इतना आप लोग याद कीजिए, आप बेशक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं फालतू चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए उसको, बार बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से पकड़ हो जाए बायोलॉजी में। ठीक है।